क्या कांग्रेस लालू से छुटकारा पाना चाहती है? इसका मलाल तेजस्वी यादव को हमेशा रहा है और रहेगा। ये भी तो भूमिहारे हैं ना, अखिलेश प्रसाद सिंह। इनसे काम नहीं चल रहा है कांग्रेस को। तो इस खिचड़ी को कांग्रेस बहुत बारीकी से ले रही है कैसा, तो इसलिए वो चाह रही है कोई आक्रामक चेहरा। देखते नहीं है, हवा चला दे, मार भाषण दे के एकदम। और ये भी कह रहे हैं कि हमको दूगो मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए, जिसमें से एगो अल्पसंख्यक होगा। गुलबंदी है, पर वो जो खेला कर ले सियासी। यहाँ करोगे तो वही खेल बिगाड़ दे। पप्पू यादव जो है कांग्रेस की ओर से बैटिंग करने के लिए उतावला रहते हैं। कि कांग्रेस जो है अब लालू प्रसाद से छुटकारा पाना चाह रही है। वो तो साफ कहते हैं कि हम 70 से नीचे नहीं लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। क्या कांग्रेस लालू से छुटकारा पाना चाहती है? आज इसी खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बड़ी चर्चा है, लोग सोच रहे हैं, तरह तरह के सवाल मन में आ रहे हैं कि आखिर लालू जी राहुल गांधी को छोड़कर ममता का पीठ क्यों ठोक रहे हैं? जरा समझाइए ना सर, क्या है इसमें इक्वेशन, क्या समीकरण है? देखिए, लालू प्रसाद बहुत तेज राजनेता, चतुर भी हैं, चालाक भी हैं, और 2025 का उनका लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव को किसी प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। हालांकि उनका प्लान 2022 में था। 20 में सर, 2020 में। 20 में तो तेजस्वी का खुद का था, वो तो जेल में थे अपने रांची में। 2020 में तो तेजस्वी का था, बनते बनते बच गए, 10-11 को कम हो गया। आरोप लगाते हैं कि चाचा ने जो है बेईमानी कर दी, नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार, इसीलिए हम नहीं बन सके। ठीक, 2022 में साथ हो लिए, चाचा भी पीठ ठोकते थे, बस अगला तो इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन चाचा भी खिसक लिए। अब 2025 में लालू प्रसाद तो कोशिश करवे किए थे, तोड़ फोड़ इन्ने उन्ने, और विधानसभा में जो है विश्वास मत के दौरान सब जाहिर हो गया। तेजस्वी यादव ने भी शुरू कर दिया कहना कि असल खेला होगा विधानसभा में। और उसके पहले लालू प्रसाद की जो चाल थी, उन्होंने चल ही दिया था, अध्यक्ष जो है विधानसभा को मेरा होगा, और बनवाया भी उन्होंने। लालू प्रसाद 2022 में सोच समझ कर चले थे। विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को बनवाए थे, इसीलिए यस मैन लालू प्रसाद का। अगर ऐसी नौबत आई तो सदन में जो है विश्वास मत हासिल करने के दौरान खेला कर दिया जाएगा, और खेला करने की कोशिश भी की गई। जब नीतीश कुमार 24 के जनवरी में भाग आए, उधर से भागना आया 24 में, तो खेला कर विश्वास मत जब प्राप्त करने की बात हुई तो खेला हो ही गया, तोड़ फोड़ इधर उधर सब चीज हो गया। विधायकों को बंधक रखा गया, जितन आनंद भाग के आए, आवाज भी उठाई, तो ये सब तो हो ही गया खेला। लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो 24 तो बीत गया, लोकसभा आ गया खत्म, अब 25 की बात है। तो लालू प्रसाद चाहते हैं कि 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देख रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आए बाएं बोलते रहते हैं नीतीश कुमार के बारे में। आज भी उन्होंने बयान दे दिया कि चेहरा चमकाने के लिए जाएंगे बिहार की यात्रा में, जो निकलने वाले हैं 23 से। हालांकि उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से आज वो कार्यक्रम में नहीं गए। राजगीर में भी उनका कार्यक्रम था, वहां भी नहीं गए। पटना में चल रहा है बिजनेस कनेक्ट वाला, इसमें भी शामिल नहीं हुए। तो जो हो, ये सब तो होते ही रहता है। तेजस्वी यादव का जो चल रहा है तीखा बार बयानबाजी से, इसीलिए चल रहा है कि उनको दर्द है कि 25 भी मेरे हाथ से ऐसा नहीं कि चला जाए। इधर लालू प्रसाद भी लगे हुए हैं कि 25 में तो बना ही देना है। इसीलिए इस बार इन लोगों का प्लान है कि कांग्रेस को सीट कम दिया जाए। चाहे 2020 में 70 सीट दे दिए या जीती कांग्रेस 19 को, इसका मलाल तेजस्वी यादव को हमेशा है और रहेगा। बार बार इसका उल्लेख भी करते रहे हैं। खुल के कांग्रेस का विरोध उन्होंने जो उपचुनाव में किया पहली बार, उसके बाद जो हश्र हुआ
उसके बाद से खुलकर विरोध नहीं करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे से इसको लेकर कांग्रेस से उनकी नाराजगी चल रही थी। इधर है कांग्रेस के एकदम बना हुआ मूड बनाए हुए कि हम 70 से नीचे लड़बे नहीं करेंगे। कांग्रेस के जो शाहनवाज आलम वो राष्ट्रीय सचिव भी हैं, वो तो साफ कहते हैं कि हम 70 से नीचे नहीं लड़ेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि हमको 2 मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए जिसमें से 1 अल्पसंख्यक होगा। बहुत बड़ा कार्ड वो खेल रहे हैं। बड़ी मांग है सर, लेकिन डबल डिप्टी सीएम। तो लालू प्रसाद परेशान है। लालू प्रसाद देख रहे हैं कि भाई इस तरह का डिमांड उठा दिया है एक अल्पसंख्यक नेता कांग्रेस का, तो ऐसे में परेशानी होगी। अल्पसंख्यक वोट पर चोट है कांग्रेस की। कांग्रेस भी चाह रही है कि अल्पसंख्यक वोट मेरे साथ जुड़ जाए, जैसा कि लोकसभा में कई राज्यों में जुड़ा भी उनके साथ, तो उनकी सेहत सुधर गई, सीधे 42-43 से सीधे 94-95 हो गई, अब दुगनी। तो कांग्रेस भी चाह रही है कि अल्पसंख्यक को जोड़ा जाए। दलित केस ऊपर तो देख ही रहे हैं किस तरह से हंगामा किए हुए कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह से क्या बोला गया अम्बेडकर जी के बारे में, और उसको लेके पूरे देश में जो है कांग्रेस है तौबा मचाए हुई है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि फिर से मेरा जो पुराना वोट बैंक था अल्पसंख्यक, दलित और सवर्ण, हालांकि सवर्ण उसके साथ नहीं जुट पा रहे हैं, लेकिन कोशिश है। तो ये सब खेला जो है कांग्रेस कर रही है, बिहार को निशाना बना रही है। बिहार में चाह रही कि हम मजबूत स्थिति में रहें। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है 2 साल का, तो वो पूरी तरह से लालू प्रसाद के ग्रिप में। लालू प्रसाद कह भी चुके हैं सदाकत आश्रम के एक कार्यक्रम में कि हमने जो है अखिलेश प्रसाद सिंह को सोनिया गांधी से कहकर राज्यसभा का मेंबर बनवाया। तो ये सब चीजें हैं, तो पूरी तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह पर हावी हैं लालू प्रसाद। तो चाहेंगे कि अखिलेश प्रसाद सिंह कंटिन्यू रहे, लेकिन कांग्रेस की चाल है कि नहीं, वो बिहार के ही किसी नेता को आगे किया जाए बिहार में। मतलब सर कांग्रेस को, ये भी तो भूमिहारे हैं ना अखिलेश प्रसाद सिंह, इनसे काम नहीं चल रहा है कांग्रेस को। बिहार को लोकसभा चुनाव में उतना नहीं जोड़ पाया। अल्पसंख्यक तो जुड़ गए, 2 अल्पसंख्यक सीट जो है ले लिया, लेकिन किशनगंज था एगो का, इस बार कटिहार भी जीत गई कांग्रेस, इधर दलित का सीट भी जीत ली सासाराम। तो ये कांग्रेस को भी कोशिश में है कि हमको यही सब सीट मिलेगा। भूमिहार बहुत कोई इलाका जीत नहीं पाया, महाराजगंज से सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे नहीं जीत पाया, जो भूमिहारों का वोट है वहां कहाँ जीत पाया वहां से। तो ये सब का जो खिचड़ी है, तो इस खिचड़ी को कांग्रेस बहुत बारीकी से ले रही है कैसा, तो इसलिए वो चाह रही है कोई आक्रामक चेहरा। तो कन्हैया कुमार दिल्ली में से उनको कांग्रेस ने आजमाया भी लोकसभा में, लेकिन वहां फेल हो गए। दिल्ली के लोगों ने उनको स्वीकारा नहीं। बिहार में वो लोकसभा चुनाव लड़े थे 2019 में कन्हैया कुमार, ठीक है, उस समय लेफ्ट से लड़े थे। उस समय भी लालू प्रसाद ने कुटिल चाल चली थी, उनके खिलाफ आरजेडी का कैंडिडेट उतार दिया, जबकि उस समय भी एलआई था आरजेडी और कांग्रेस के साथ। इसी वजह से कन्हैया कुमार हार गए। जो लगता है आकलन, अब जो है इस बार टिकट नहीं देने दिया। पहले ये बांट दिया कि टिकट सीट जो है लेफ्ट के सीपीआई को रहेगा, बिना गठबंधन धर्म में सीटों के बंटवारा से पहले ही सीपीआई को सीट देती है लालू प्रसाद, ताकि कन्हैया कुमार यहाँ से नहीं लड़े, सब जानता है। तो इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि कन्हैया कुमार का आगे किया जाए। आक्रामक है, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, और भूमिहारों के बीच में जो है अपनी पैठ वो बना सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा उनके पीछे है तो जेएनयू वाला कांड जो हुआ था, वो मतलब परछाई अब तक घेरे हुए है। तक घेरे हुए है ना, उसके कारण ही दिल्ली में वो हारे है ना। वो जो है अभी इनको बहुत दिन तक तंग करेगा, अभी और वक्त लगेगा, वो बहुत तंग करेगा इनको। लेकिन बिहार में जो जातीय हवा चलती है उसमें वो फिट भी हो सकते हैं। बयार बदलने में माहिर है कन्हैया कुमार, देखते नहीं है, हवा चला दे, मार भाषण दे के एकदम जवाब देने में, पॉलिटिकल बयार चेंज करने में, है ना, आक्रामकता में, तथ्यों के साथ, है ना, विरोधियों का जवाब देने में, ये सब बातें उसमें है। खासियत है, खासियत, राजनीतिक खासियत। अब पढ़ा लिखा भी है, तेतर्रार भी है। अब लालू प्रसाद को लग रहा है कि अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस आगे कर देती है बिहार में,
तब तो भारी मुश्किल तो भारी मुश्किल हो जाए तेजस्वी के लिए। तेजस्वी के लिए। तेजस्वी यादव तो जो भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई कर, जब लोग तो कहीं से है ये नहीं है संवैधानिक व्यवस्था में कि भाई इतना पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, मतलब है नहीं है होनी चाहिए। 9वीं पास हो कि 10वीं पास हो कि फेल हो कि निरक्षर हो, कि पीएचडी हो जाए। पीएचडी हो जाए, इसका कोई उल्लेख करने के कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो तेजस्वी यादव तो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब उनको राजनीतिक सूझबूझ आ गई है खूब। अब जब वो राहुल गांधी के साथ बात कर लेते हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव में भी परिपक्वता आ गई। लेकिन कन्हैया कुमार की तरह कुटिलता नहीं आई है और तेज तर्रार नहीं है। तेजस्वी जातीय उनको, उनके पास जो जातीय मजबूती है, गुलबंदी है। बंदी है, उसके आधार पर वो जो खेला कर ले सियासी। लेकिन कन्हैया कुमार की तरह न उनमें सियासी सलाहियत है और ना ही काबिलियत, इसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन लालू प्रसाद इसको भांपते हैं, जानते हैं कन्हैया कुमार के सामने तो फेल हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि भागले रहे। इसलिए न लोकसभा में भगा के रखे, 19 में तो खेला कर दिए, 24 में भगा ही दिए, और 25 के विधानसभा चुनाव में भी कोशिश है कि इसको खिसकाओ, बिहार से दूर रहे। इसीलिए वो ममता बनर्जी जी का समर्थन कर दिए थे इंडिया गठबंधन में। यहाँ करोगे तो वहीं खेल बिगाड़ देंगे तुम्हारा आला जो है ना नेता का ही, और खेल बिगाड़ने की कोशिश कर दी है। लेकिन ये तो कहाँ से कहिए अमित शाह एक मुद्दा दे दिए, अम्बेडकर वाला, क्योंकि कांग्रेस आगे हो गई। अब आगे क्या होता है नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि राहुल गांधी हैं, ये भी तो उतावलापन दिखाते हैं। कल जो कर दिए धक्का मुक्की मारपीट भाजपा सांसद के साथ, और उसका सिर फट गया, ये तो कलंक इनके सिर पर लगी न गया, भारी कलंक सर, FIR हो गया है। तो ये है, और लालू प्रसाद चाह रहे हैं कि कन्हैया को दबाव देना कांग्रेस पर, कन्हैया को बिहार नहीं भेजा जाए। और दूसरा एक है इनकी शर्त, पप्पू यादव को देख रहे हैं कांग्रेस, पप्पू यादव की ओर से, पप्पू यादव जो है कांग्रेस की ओर से बैटिंग करने के लिए उतावला रहते हैं, बिना बोले ले झारखंड में घुस गए और झारखंड में भी बैटिंग कर दी है और जीत भी गई सरकार वहां भारी बहुमत से, कांग्रेस भी जीत गई 16 सीट। तो कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ गया, पप्पू यादव का भी बढ़ गया कि भाई हम गए तो बोलबुद किएगा, हम गए तो वहां सरकार बनवा दिए। तो कांग्रेस भी चाहती है कि पप्पू यादव का उपयोग विधानसभा चुनाव में किया जाए, क्योंकि पप्पू यादव ने पार्टी का विलय कर दिया है कांग्रेस में, अपनी पार्टी का जन अधिकार जो उनका था मोर्चा क्या, तो उसका उन्होंने विलय कर दिया। तो ये सब बातें हैं, और इन दोनों से लालू प्रसाद को भय है, भय ही नहीं चीड़ है। इसलिए लालू प्रसाद ने पैंतरेबाजी शुरू कर दी, और गाहे बेगाहे पार्टी के अंदर भी यह चर्चा हो रही है कि कांग्रेस अगर पैंतरेबाजी की तो लेफ्ट को अधिक सीट दिया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बेहतर रहा। जबकि कांग्रेस कहती है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ है परफॉर्मेंस आधार वही हो, 9 में जीती कांग्रेस 3 और 23 में जीती आरजेडी 4। इसलिए कांग्रेस कहती है कि उस परफॉर्मेंस को इसमें दोहराया जाए और हमारी हिस्सेदारी 70 हो। यही पसोपेश में कांग्रेस है, और कन्हैया को आगे और पप्पू यादव को आगे लाकर लालू पर दबाव बनाना चाह रहे। अच्छा सर, अगर कन्हैया और पप्पू यादव को आगे करने की कांग्रेस की रणनीति है, तो क्या इसका यह मायने निकाल सकते हैं दर्शक कि कांग्रेस जो है अब लालू प्रसाद से छुटकारा पाना चाह रही है? लालू प्रसाद से तो छुटकारा कांग्रेस चाहिए रहेगी, मैंने आरजेडी के दबाव में नहीं रहना चाह रही है कांग्रेस। दबाव में रहकर विधानसभा में कांग्रेस नहीं चाह रही है कि हमको दबाव में रखकर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में खूब मनमानी की, वह मनमानी विधानसभा चुनाव में नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से और आरजेडी से छुटकारा पाना चाह रही है या नहीं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।